राज्य में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार की बातें लगातार सामने आ रही है। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में रह रह के कई नए ट्विस्ट भी सामने आ जा रहे हैं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में अब ये बात कही जा रही है कि प्रदेश बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बीच में पावर गेम का खेल चल रहा है और ये दोनों बड़े नेता सीएम सम्राट चौधरी और पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के रूप में जाने जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते जब राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री के रूप में विजय कुमार सिन्हा ने अपने काम किए थे तो काफी चर्चा हुई थी। उन्होंने कई डिसीजन भी लिए थे जो कि काफी हार्ड थे। उन डिसीजनों के विरोध में पूरे प्रदेश के सीओ और आरओ हड़ताल पर चले गए थे। अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से एक एक करके जो स्टेप उठाए जा रहे हैं, जो विशेष रूप से राजस्व और भूमि सुधार विभाग से ताल्लुक रखते हैं, उसी बात को लेकर के अब ये अटकलबाजी शुरू हो गई है कि क्या इन दो सीनियर बीजेपी नेताओं के बीच में पावर गेम का खेल चल रहा है। दरअसल सम्राट चौधरी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब उन्होंने जितने हड़ताल पर गए सीओ और आरओ थे उनको आश्वासन दिया और वो अपने काम पर लौट आए थे। इसके बाद सम्राट चौधरी की सरकार ने एक और डिसीजन लिया। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल का तबादला कर दिया। सीके अनिल की गिनती कड़क आईएएस अधिकारियों में होती है। ऐसा माना जाता है कि सीके अनिल केवल अपने शर्त पे काम करते हैं जो कि नियम और उसूल के अनुसार होते हैं। सीके अनिल का तबादला ऐसी जगह किया गया जिसे एक सन्टिंग पोस्ट माना जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा डिसीजन सम्राट चौधरी का रहा वो ये रहा कि उन्होंने मंत्री रहते यानी विजय कुमार सिन्हा के मंत्री रहते जितने भी आरओ और सीओ अवकाश पर गए थे उन्हें अवकाश में बदल दिया, यानी कि हड़ताल की अवधि को अवकाश में बदल दिया गया। अब इसी बात को लेकर के ये अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया है कि क्या वक्त बेवक्त सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच में वाकई में पावर गेम का खेल चल रहा है। हालांकि इस पर बीजेपी का कुछ और कहना है, लेकिन महागठबंधन का कुछ और कहना है। महागठबंधन के दो अहम घटक दल आरजेडी और कांग्रेस क्या कहती है, आप उन्हीं के शब्दों में सुनिए। देखिए, पावर गेम की कोई नई लड़ाई नहीं है, आप लोग भी जानते होंगे। बिहार विधानसभा के अंदर जब विजय सिन्हा जी अध्यक्ष थे तो सम्राट जी ने क्या कहा था, व्याकुल नहीं होना है। देखिए, विजय सिन्हा जी खांटी संघी हैं, खांटी भाजपाई हैं और सम्राट चौधरी जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पाठशाला से आयात बीजेपी के लिए नेता हैं। तो दोनों में जो है पावर की लड़ाई, वहां दो खेमा है, एक बाहरी और एक भीतरी की लड़ाई, और उसी की लड़ाई का परिणाम है जो भी अब निर्णय देख रहे हैं। सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और जब से उनके हाथ में पूरा का पूरा पावर आया है, उस पावर का दल के अंदर जो विरोधी खेमे के लोग हैं या जो मिनिस्टर थे उनका जो निर्णय था उस निर्णय को पलट रहे हैं। इससे उनको क्या फायदा होगा? अंदर खाने में जो है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो केडर बेस लोग हैं खुश नहीं हैं सम्राट जी के मुख्यमंत्री बनने से, हताश और निराश हैं। कहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में उत्सव का माहौल हो सम्राट जी के बनने के बाद, लेकिन मजबूरन ऊपर से थोपा गया है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि जो केडर वेश लोग हैं उसे ढोना पड़ रहा है। सम्राट चौधरी जी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले अपने ही कलीग विजय सिन्हा जी के
तमाम फैसले को पलटना शुरू कर दिया और एक एक करके उनको व्याकुल नहीं रहने की फिर से हिदायत दे दी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में ये दो शीर्ष नेता जो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इन दोनों में चल रही जो नूरा कुश्ती है वो अब सामने आने लगी और एक का एक जो फैसले बदले जा रहे हैं वो स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी इनकी व्याकुलता को दूर करने में लगे हुए और साथ ही साथ इनके पर भी कुतर रहे हैं। ऐसे में इनकी मंत्रालय पर भी अभी संशय स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में मची हुई पूरी नूरा कुश्ती है जो बाहर निकल के आ रही है और ये भाजपा के अंदर खाने में सब कुछ ऑल गुड नहीं होने का संकेत दे रही है। तो आपने सुना आरजेडी और कांग्रेस का क्या कहना है, वही दूसरी तरफ बीजेपी का कुछ और ही कहना है। बीजेपी क्या कहती है, आप बीजेपी के नेता के बयान को भी सुनिए। देखिए, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह समन्वय और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। अधिकारियों से जुड़े निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। इसे पावर गेम कहना गलत और भ्रामक है। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय सामूहिक सोच और सुशासन की प्रतिबद्धता के साथ लिए जाते हैं। सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा और बेहतर प्रशासन देना है। विपक्ष मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई है कि सरकार मजबूत और एकजुट है। तो आपने सुना सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के इस रस्साकसी वाले, कथित रूप से रस्साकसी वाले दौर पर महागठबंधन और एनडीए के घटक दल के नेताओं का क्या कहना है। लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो कुछ बात और है। यानी क्या बातें हैं, आप एक्सपर्ट के जुबान से ही खुद सुन लीजिए। देखिए, अभी मंत्रिमंडल के विस्तार होने तक अभी ये खींचतान का दौर चलेगा। इसको आप पावर की लड़ाई भी कह सकते हैं या फिर अंदरूनी खींचतान भी कह सकते हैं। लेकिन ये तय है कि मंत्रिमंडल में सदस्यों के चयन से लेकर उनके विभागों के बंटवारे तक ये खींचतान चलती रहेगी, क्योंकि पावर गेम तो है ये। निश्चित तौर पर विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री से अब मंत्री पद पर ही आएंगे। अगर आते हैं तो उनका विभाग क्या होगा ये एक अलग फैसला है, अलग मामला होगा। और जो कुछ बीजेपी में अब तक का ट्रेंड है कि वो आला कमान के निर्देश पर ही होता है, तो अब उनकी क्या सहमति होगी, क्या नहीं होगी, क्या वो लेना चाहते हैं, क्या उनको मिलना चाहिए, मंत्रिमंडल में वो रहते हैं नहीं रहते हैं, किन शर्तों पर रहते हैं, ये अभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर अभी इन चीज़ों को लेकर चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। अभी चर्चाएं चल रही हैं कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, किनका कद बड़ा होगा, किनका छोटा होगा। लेकिन जो अभी तक संकेत मिले हैं वो सम्राट चौधरी ने अपने तरीके से, जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं वो अपने तरीके से काम करने के पक्षधर हैं, ये संकेत मिल रहे हैं। कुछ पुराने फैसले बदले गए हैं, अपने ढंग से उन्होंने कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेके फैसले किए हैं, संकेत दिए हैं। उससे लग रहा है कि कुछ अलग तरह की चीज़ें करना चाहते हैं सम्राट चौधरी। अब वो धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो आपने सुना किस तरीके से ये सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। दरअसल सम्राट चौधरी जब राज्य के सीएम पद की शपथ लिए तब ये बात सामने आई थी कि बहुत जल्द सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सम्राट चौधरी दिल्ली में थे, उन्होंने अपने आला कमान के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी की। इसके अलावा एनडीए के दूसरे घटक दलों के बड़े नेताओं से भी मुलाकात की। माना यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी के दिल्ली से आने के बाद से बिहार में उनकी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में अभी उनके साथ जदयू के दो बड़े नेता विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम हैं। राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं अभी इन तीनों ही के जिम्मे है। बीच में खबर यह भी आई थी कि विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो उनको गृह विभाग चाहिए। हालांकि ये कथित रूप से ये बात सामने आई थी। बताया भी जा रहा था कि विजय सिन्हा ने यह भी कह दिया था कि अगर गृह विभाग नहीं मिलेगा तो वो संगठन में काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन अब ये बात भी सामने आ रही है कि विजय कुमार सिन्हा को एक दो नहीं बल्कि तीन विभाग ऑफर किए गए हैं। इनमें पथ निर्माण विभाग,
खान और भूतत्व विभाग के साथ साथ कानून विभाग। लेकिन अब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच में ये जो पावर गेम का खेल चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो केवल अटकलबाजियों पे ही टिकी हुई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जब सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो क्या वाकई में विजय सिन्हा उसमें शामिल होते हैं, और अगर शामिल होते हैं तो उनको कौन सा विभाग का मंत्री बनाया जाएगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल।